नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 27 और 28 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। हम लोग इस सेशन की जो सबसे खास बात होती है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिर्फ डेली के 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं और ये सेशन काफ़ी छोटे होते हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और ये यहाँ पर वही न्यूज़ आप कवर किए जाते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव हेल्ड इन नवंबर दिसंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, नवंबर दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये दिसंबर महीने में कब तक जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। तो ये आपसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार एसएससी, डीएसएसबी या किसी भी अन्य स्टेट की सर्विस हो या फिर टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो, आप देखेंगे कि गीता महोत्सव पे बारंबार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हरियाणा का जो पवित्र शहर है कुरुक्षेत्र, वहां पर इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहां पर भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध महाभारत लड़ा गया था दोस्तों। अगर इंटरनेशनल गीता महोत्सव की बात करें तो ये 15 दिसंबर तक चलेगा दोस्तों। और ये क्यों मनाया जाता है, एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब होती है जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, उसी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इस पूरे महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो गीता महोत्सव के सेलिब्रेशन के शुरुआत की अगर बात करें दोस्तों, तो हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 1989 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। उस समय इसका नाम रखा जाता था गीता महोत्सव। लेकिन समय के साथ दोस्तों इस महोत्सव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, जिसमें इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2016 में हरियाणा सरकार ने इस महोत्सव का नाम कर दिया इंटरनेशनल गीता महोत्सव। और तब से लेकर अब तक हर साल इंटरनेशनल गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नवंबर से दिसंबर महीने के आसपास ही यूजुअली क्या होगा कि हर साल ये आयोजित होगा। अगर इस बार पार्टनर स्टेट की बात करें, जैसे ये बहुत बड़ा महोत्सव होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई स्टेट जो है कि हरियाणा सरकार का सहयोग करता है। तो 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो पार्टनर स्टेट है दोस्तों, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ओडिशा। इसके बाद दोस्तों आज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2024-29 इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में भारत के किस राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 5 सालों के लिए यानी कि 2024 से लेकर 29 के लिए लॉन्च किया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत का जो टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है गुजरात, उन्होंने ये इनोवेशन किया है यानी कि इस तरह की पॉलिसी लॉन्च किया है। आपको पता होगा दोस्तों कि गुजरात भारत का सबसे टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसका मेन कारण होता है कि गुजरात की जो सरकार होती है वो अपने यहाँ के उद्यमियों को या फिर उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और कुछ न कुछ इसी प्रकार की नीतियों को जारी करती रहती है। अगर इस नीति की बात करें दोस्तों, तो इस नीति का जो सबसे मेन टारगेट रखा गया कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2029 तक गुजरात में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के आसपास यानी कि 12 लाख के आसपास रोजगार जनरेट किए जाएंगे। साथ ही 60,000 नए एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाए जाएंगे या फिर नए एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा प्लान है कि एक क्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा जिसको हम शिल्प संग्रहालय बोलेंगे। वो कहां पर बनेगा? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। साथ ही गुजरात की एक और फेमस इंडस्ट्रियल जो सिटी है सूरत, वहां पर पीएम एकता मॉल को भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अगर भारत में कॉटन इंडस्ट्री के हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो इसका पहला जो उद्योग था कॉटन का, वो भारत में 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया था। फोर्ट ग्लोस्टर वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में पड़ता था। ये इंडस्ट्री अनसक्सेस रही। इसके बाद हमने एक और इंडस्ट्री 1854 में स्टैब्लिश किया। ये भारत का मॉडर्न टेक्निक पर आधारित पहला सूती कारखाना था जिसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? मुंबई में दोस्तों। और इसी वजह से आप देखोगे कि मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया बोला जाता है।
अगर कॉटन या फिर कपास की खेती की बात करें तो ये सबसे अच्छे तरीके से ब्लैक सॉइल में पैदा होता है। और इंडिया में अगर ब्लैक सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारा साउथ इंडिया का या फिर कह सकते हो कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो डेक्कन प्लेटो वाला हिस्सा है, वहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल मिलते हैं। और यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र भारत में लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट बने हुए हैं। और इसी वजह से पूरा का पूरा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही संकेंद्रित है दोस्तों। और गुजरात का एक सिटी है अहमदाबाद, वो तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए इतना फेमस है कि इसको बोला जाता है इंडिया का मैनचेस्टर। बहुत बार एसएससी आपसे अपने एग्जाम में पूछ रखी है। यहीं पर अगर बात करें कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं तो तमिलनाडु की सिटी है कोयम्बटूर। और अगर नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 28 से 29 नवंबर 2024 के बीच भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शॉर्ट फॉर्म में सारेक्स 24 आयोजित कर रहा है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये पूरा का पूरा जो सैन्य अभ्यास है 2 दिनों तक चलेगा। कहां पर आयोजित हो रहा है तो केरला की सिटी कोचीन में दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये सारेक्स 24 इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये इसका कौन सा एडिशन है यानी कि 2024 में तो 11वां एडिशन है। इस पूरे के पूरे सैन्य अभ्यास का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, भारत सरकार के जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा। और इन्होंने ये जो पूरा का पूरा इनॉग्रेशन किया था किसकी उपस्थिति में किया था तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो इस पूरे के पूरे सैन्य अभ्यास को करा रही है उसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल महानिदेशक एस परमेश के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों नाम है राजेश कुमार सिंह जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और ये एस परमेश जो कि आईसीजी के महानिदेशक हैं, इन दोनों का अपॉइंटमेंट अभी पिछले महीने हुआ था। तो करंट अफेयर की दृष्टि से ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी दोस्त एसएससी जीडी के लिए जा रहे हो वो ये दोनों नाम बिल्कुल याद रखना, इंडिया का नया डिफेंस सेक्रेटरी और आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक। इस पूरे के पूरे सैन्य अभ्यास की जो थीम है इनहैंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोऑपरेशन, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन नवंबर 2024। तो देखिए नवंबर 2024 में भारत के 2 बड़े स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। जो वहाँ की जो स्टेट असेंबलीज थी, राज्य विधानसभाएं, उनके चुनाव हुए थे और उनके रिजल्ट आए हैं, एक महाराष्ट्र और एक झारखंड। झारखंड में अब ये तय हो गया है कि वहाँ का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम है हेमंत सोरेन दोस्तों। हेमंत सोरेन की बात करें तो अभी ये पिछले साल जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोपों से, फिर वहां से रिहा होकर आए, पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन किया और एक बड़े ही बहुमत के साथ वहां पर अपनी जीत फिर से हासिल की। और हेमंत सोरेन जो है ये 4थी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए दोस्तों। हेमंत सोरेन किस पार्टी से आते हैं तो बिल्कुल पार्टी का नाम याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शॉर्ट फॉर्म में इसको जेएमएम बोला जाता है। और हरियाणा की पूरी जो विधानसभा है वहां टोटल सीटों की संख्या 81 है, जिसमें से जेएमएम यानी कि इनकी पार्टी ने कितनी सीटें जीती तो 34 सीट दोस्तों। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। अब इनका जो अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन जो बोला जाता है उसके नाम से इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस ने भी 16 सीटें जीती है, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सरकार बनाया है। और इन्होंने अपना जो नेता यानी कि मुख्यमंत्री चुना है, किसको चुना है फिर से नाम बता दे रहा हूँ, हेमंत सोरेन को दोस्तों। हेमंत सोरेन को पूरा का पूरा जो शपथ है किसके द्वारा दिलाया गया तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ उस राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। तो झारखंड के इस समय जो गवर्नर है उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, तो उनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। झारखंड के एक अलग स्टेट की बात करें दोस्तों तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था। ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। झारखंड की कैपिटल कौन सी है तो रांची है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मसाटो कांडा। इनके नाम की मुहर लग गई है। इनका जो कार्यकाल शुरू होगा अगले साल फरवरी से, क्योंकि इस समय जो वर्तमान वहां के अध्यक्ष हैं
असाकावा, इनका कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा होगा। उसके बाद ये वहां पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे दोस्तों। अगर एडीबी की बात करें तो यह एक रीजनल डेवलपमेंट या क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। जब ये बैंक स्थापित किया गया था तो उस समय इसके जो मेंबर्स थे 31 थे। आज के डेट में नवंबर 2024 में मेंबर्स की संख्या बढ़कर 69 हो गई है दोस्तों। और इसका जो सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है वो कौन बना है? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, इजराइल। एडीबी के प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो एक वहां का ट्रेडिशन रहा है कि हर बार किसी न किसी जापानी आदमी को ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया जाता है दोस्तों। भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। और इसी दिशा में 27 नवंबर को एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोनों देशों ने बायलैटरल एग्रीमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है फर्स्ट राउंड ऑफ द इंडिया जापान डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि जापान हमारे साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखता है दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।